आरजेडी के पास अपना मुख्यमंत्री का दावेदार है, अपना बड़ा चेहरा है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव हैं उनके पास। अगर वहीं बात किया जाए तो भाजपा के पास तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनके ऊपर भाजपा दांव खेल सकती है। और इस बार भी जब बातचीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री कोई भाजपा का होगा, तो भाजपा अपने कई जो है वो नेताओं के नाम को कहीं ना कहीं सुर्खियों में ला रही है, लेकिन उसमें चिराग पासवान का नाम नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि चिराग पासवान भाजपा से नहीं आते। रही बात अगर जेडीयू की, तो जेडीयू के पास भी निशांत कुमार हैं जो नीतीश कुमार की जगह लेंगे और जेडीयू को लीड करेंगे। और वहां पे भी अब चिराग पासवान का दाल नहीं गलेगा। तो ऐसे में चिराग पासवान के ऊपर एक बड़ा सा संकट मंडरा रहा है। चिराग पासवान को लेकर एक बड़ा सा सवाल उनके समर्थकों को खाए जा रहा है कि क्या चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के उभरते हुए कैंडिडेट ही बने रहेंगे या कभी बिहार के मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। पूरा क्रोनोलॉजी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से निशांत की एंट्री से चिराग का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूर्णतः चकनाचूर हो गया है और भाजपा और जेडीयू अब चिराग पासवान को उस सफर तक नहीं ले जा पाएगी। इसके पीछे का पूरा कारण जो है मैं समझा पाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चिराग पासवान के माथों पे अभी चिंता की लकीरें होंगी। वो परेशान होंगे कि साहब निशांत की एंट्री के बाद तो उनके ऊपर जो है वो एकदम से संकटों के बादल मंडरा रहे हैं। इन्होंने तो सोचा था कि 2030 में जो है 25 से 30 नीतीश है, लेकिन 2030 में ये अपना भाग आजमाएंगे। हो सकता है ये बतौर सीएम के कैंडिडेट आए एनडीए की तरफ से, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा हुआ ही नहीं। 25 से 30 नीतीश का नहीं हुआ और ऐसे में बीच में ही नीतीश कुमार जो है वो इधर उधर हो गए, राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है नीतीश कुमार के बाद, तो वो जो है वो चिराग पासवान ही हैं कि आगे इनका क्या होगा। क्योंकि 30 तक ये गए नहीं, पहले ही इनकी राजनीति जो है वो बदल दी गई, इनको राज्यसभा भेज दिया गया। उसके बाद भाजपा में चर्चा शुरू हुआ कि बिहार का अगला सीएम कौन, और फिर बात हो रहा है सम्राट चौधरी, कोई कह रहा नहीं विजय सिन्हा, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं साहब भाजपा किसी अपने छोटे नेता को उठा के एकदम से सीएम बना देगी। कोई नहीं कह रहा है कि चिराग पासवान उस ऑप्शन में आते हैं। चिराग पासवान को एक मौका भी दिया जाएगा। मतलब भाजपा अपने हनुमान को एकदम कह रही कि नहीं नहीं ठीक है आप हनुमान बनिए, आप जो है वो ये मत समझिए कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप हनुमान ठीक है, आप साथी बन सकते हैं, लेकिन आप मालिक नहीं बन सकते। आपको सर्वे सर्वा नहीं बनाया जा सकता। और ये इग्नोरेंस बता रहा है कि साहब अगर भाजपा अगर अभी ही तवज्जो नहीं दे रही है, मतलब अभी तो भाजपा के पास पूरा जो है वो एकदम से समर्थन है, एकदम फुल बहुमत से वो अपना सरकार बना सकती है। और अभी उनको ज्यादा लोड भी नहीं लेना कि चिराग नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा, माझी नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। अभी तो उनका सरकार है साहब अब, और अभी इस चीज को कोई रोकने नहीं जा रहा। और ऐसे में चिराग पासवान आराम से दरकिनार किए जा सकते हैं, जो कि हो भी रहे हैं। और चिराग पासवान के सामने बड़ा संकट है कि साहब अब अगर वो सोचे कि आरजेडी के साथ जाएं और गठबंधन करके सीएम बन जाए, तो ये भी संभव नहीं है। कैसे बन पाएंगे जब खुद तेजस्वी यादव वहां पे सीएम के कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में इनको सीएम बनना एकदम संभव नहीं है। अगर बात किया जाए कहें कि चलो भाजपा का भी साथ छोड़ दे और जेडीयू के साथ ये जाके मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वहां पे अब निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है, तो इनका वहां पे दाल गलने वाला नहीं है। भाजपा कह रही है कि साहब हमारे पास सीएम की कमी थोड़े है, एक से बढ़ के एक सीएम के उम्मीदवार, सबके सब सीएम के उम्मीदवार। भाजपा जिसके ऊपर चाहे वो दाव खेल सकती है, सब सीएम के उम्मीदवार हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे में जो चिराग पासवान है उनकी मुश्किलें जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उनके सामने समस्या अभी विषम है। अब देखिए, इनकी पार्टी जो है वो आरजेडी जितनी मजबूत नहीं है, जेडीयू जितना जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है और भाजपा के जितना पावरफुल नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो पार्टी है, जिनके पास 19 विधायक हैं, जो अगर देखा जाए तो 1-2 मंत्रालय आपको दिया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी इसके लिए इतना आप पर्याप्त और कैपेबल नहीं है। और इस वजह से चिराग के राजनीति पे संकट जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो सपना देखा था कि साहब एक दिन ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके ऊपर चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के ऊपर कहीं ना कहीं निशांत कुमार की एंट्री ने पानी फेर दिया है। अब देखिए, जेडीयू का अगर चिराग जल रहा है तो फिर चिराग की जरूरत ही क्या है। भाजपा पहले से ही अपना बल्ले बल्ले करके बैठा हुआ है कि साहब हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, आरजेडी में जगह नहीं है सीएम के वैकेंसी का, सीएम कैंडिडेट के वैकेंसी का। तो ऐसे में चिराग पासवान को सोचना पड़ेगा कि साहब अब क्या किया जाए। क्या चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री रहते हुए ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, या चिराग पासवान
मोदी जी से कुछ सेटलमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये सब कुछ अब इम्पॉसिबल सा दिखाई दे रहा है। और बीच में जो गड़बड़ हुआ ये 30 में होता, अगर नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा कर लेते ये वाला, तो फिर चिराग के चांसेस बन सकते थे, क्योंकि वहां पे चिराग पासवान अपना दबाव बना सकते थे। 3-4 साल का टाइम था, चिराग पासवान कुछ कर सकते थे। लेकिन अभी इंस्टेंट ये सब कुछ हो रहा है और उसके बाद भाजपा फुल फ्लेज में आ रहा है। तो भाजपा जब एक बार सत्ता पा लेगा तो किसी को देगा? आज तक इतिहास तो रहा नहीं है कि किसी और को वो दे दे। और ऐसे में चिराग पासवान को सोचना पड़ सकता है कि भाई साहब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान के आने वाले भविष्य को लेकर और मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर आपके जहन में क्या कुछ सवाल चल रहे हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।